मुस्लिम संगठन ने पहली बार फर्स्ट टाइम नायडू बाबू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर दिया। समथिंग जो नायडू बाबू कभी सोच नहीं सकते। सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हर नेता, चाहे वो कर्नाटक का हो, केरल का हो, तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का, सब पहुंचे क्योंकि मामला दक्षिण भारत का था। नायडू बाबू नहीं गए। इसको लेकर दक्षिण भारत के सारे नेताओं को लगता है कि मोदी जी का जो फोकस है वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडिया पे फोकस है। तो वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की सीटें बढ़ा रहे हैं, दक्षिण की सीटें घटा रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश दक्षिण में ही है, सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है दक्षिण भारत का, तमिलनाडु की तरह। मिस्टर नायडू को इस मीटिंग में जाना चाहिए था, दक्षिण भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन वो आज नहीं गए, घर में छुपकर बैठ गए। पहला झटका वक्फ बोर्ड कानून को लेकर लगा है, जहां पर मुस्लिम सोच रहे थे कि नायडू और नीतीश उनके साथ आएंगे। न नीतीश गए, न नायडू गए मुसलमानों के साथ। इन्होंने, दोनों नेताओं ने मोदी जी को सपोर्ट किया है वक्फ बोर्ड पे। तो मुस्लिम संगठन अब नायडू बाबू का बहिष्कार कर रहे हैं। इस इफ्तार पार्टी से तो उन्होंने शुरुआत कर ही दी है। मोहन गुरुस्वामी हैं, प्रधानमंत्री के किसी टाइम पे इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे। चंद्रबाबू नायडू को मैंने पहली बार 1978 में मिला। वो इंदिरा गांधी कांग्रेस का जो फैक्शन था उसके एमएलए बने। जब चन्ना रेड्डी सब नए एमएलए को मिलना चाह रहे थे तो ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में रिसेप्शन हुआ। चन्ना रेड्डी जी के साथ अच्छी जान पहचान थी मेरी, तो मुझे भी बुलाया गया। तो उस वक्त नायडू साहब आए थे, ऑटो रिक्शा में आए। नहीं, गेट पे रोक दिया गया। तो मेरे को आके किसी ने बोला कोई आया आदमी कह रहा कि एमएलए है, आप जरा देख लीजिए उसको। तो ये नौजवान थे, तो मैंने पूछा कौन? बोले कि चंद्रबाबू नायडू, एमएलए फ्रॉम कुप्पम। तो बोला चलिए आइए। ये उसके बाद शादी हुई एनटी रामाराव की बेटी के साथ। उसके बाद ये जो है नॉन स्टॉप बढ़ते गए। आस्ती आमदनी इसकी हुई, कोई मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में कभी किया नहीं। ये बड़े केपेबल आदमी है जी। और बड़े पूंजीपतियों से डायरेक्ट संबंध रखता है, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, सब इसके साथ रिलेशनशिप रखता है। सबसे पहले आप जान लेना चाहिए ये किससे बात करता है। एक जमाने में फर्स्ट कॉल ऑफ द डे इसकी अनिल अंबानी की होती, और ये एक जमाने में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देखते थे, और उसकी गेम प्लान के साथ ये कंसल्टेंट्स को और एडवाइजर्स को अपॉइंट किए थे। ईनाडू अखबार के मालिक थे, संपादक थे, रामोजी राव के साथ मिलकर साजिश किया दोनों ने, और एनटी रामाराव को उसने बैकस्टैप किया, नरेंद्र भास्कर राव को खड़ा किया। अगर दक्षिण में तूफान चलेगी तो तूफान के दायरा में ये भी चला जाएगा। तो मोदी को छोड़ देंगे? मोदी को छोड़ना पड़ेगा, पॉलिटिक्स मैटर ऑफ कंपल्शन, छोड़ देंगे। इसीलिए मोदी जी भी अपनी तैयारी किए। वो पवन कल्याण जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उनके साथ उनकी तालमेल बनी हुई है। और नायडू ने एक खेल खेला आज, तिरुपति देवस्थानम की जो स्टाफ है उसमें कहा कोई मुसलमान और क्रिश्चियन होना नहीं चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट कैसी पाबंदी रख सकता है किसी की जात और धर्म पे? आज अनाउंस कर दिया, तो डबल गेम खेल रहे हैं। देखिए, छोड़ना तो पड़ेगा इनको, मोदी को इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डिलिमिटेशन और नरेंद्र मोदी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं, जब दोनों एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के पास तीसरा रास्ता नहीं है। हाँ जी, कैपिटल तब तक नहीं बन सकता जब तक नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं हो। नरेंद्र मोदी जी ने 3 बैंकों से, मतलब वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और नाबार्ड से करीब 30,000 करोड़ का लोन दिलवा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है तो वो लोग बैंक लोन नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पढ़ा और कहा कि ये फिजिबल नहीं है। रीपेमेंट की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, तब जाके उनको लोन मिल रही है। मोदी ने दुखती रग पकड़ रखी है उनकी, नायडू बाबू की। जी बिल्कुल। देवेगौड़ा जी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर बनना चाहते थे एनडीए के, या डिप्टी कन्वीनर, लेकिन मोदी ने साफ इनकार कर दिया। स्किल डेवलपमेंट स्कैम का केस भी लटका हुआ है, तलवार अभी लटकी हुई है, वो केस बंद नहीं हुआ, फाइल अभी खुली है वो। जी बिल्कुल, उसकी तो पूरी तैयारी हो रही है, बैकग्राउंड में पूरा स्क्रीन प्ले चल रहा है।
चंद्रबाबू नायडू इस अप्रैल 20 तारीख को 75 वर्ष के हो जाएंगे। 1 साल के बाद में अपने बेटे को गद्दी पे बिठाएं। चंद्रबाबू Okay. नायडू सेंट्रल में कैबिनेट रैंक मिनिस्टर बनेंगे और पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये स्टोरीज चलने लगी है ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में। ये बताइए मुझे, उनकी फितरत क्या, क्या करेंगे वो अगर प्रेशर बढ़ता है, उनकी राजनीति अगर खतरे में पड़ती तो उनके पास विकल्प क्या, ऑप्शन क्या है मिस्टर नायडू के पास? वो निकल जाएंगे बाहर, वो भी खुद के किससे? आएंगे, साउथ के साथ आ जाएंगे, अपने इलेक्ट्रेट के पास फिर जमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अभी उसके बेटे के करियर की है। अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो उनके बेटे में ये काबिलियत नहीं है जो नायडू में है और जो दूध और पवन कल्याण में है। कि कैसे बिहार की सियासी फिजा बदली थी और नीतीश कुमार चले गए थे बीजेपी का साथ छोड़ के। जी। इस बार लालू यादव ने, अभी तुरंत खबर मिली है, इस बार लालू यादव ने जो इफ्तार पार्टी रखी है वो अपनी पार्टी के नेता और नीतीश कुमार के दोस्त माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पे रखी है।